नमस्कार दोस्तों, जय माता धन की देवी लक्ष्मी जी, जय भगवान शेषनाग की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बेहद ही खास, महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा आज के इस वीडियो में। तो कुंभ राशि वाला दोस्तों, बधाई हो, इस पेड़ के पास है 500 करोड़ का खजाना, जो कि बेटा पिछले 15 साल पुराना जमाने का खजाना इस जगह पर छुपा है। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, यह खजाना केवल एक लोगों को ही मिलेगा जिनके किस्मत रातों रात नहीं बल्कि एक झटके में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज केवल किस्मत वाले ही वीडियो को देखेंगे, जिनके किस्मत में यह 500 करोड़ का खजाना लिखा होगा वही आज इस वीडियो को देखेंगे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान भोलेनाथ जी, जो कि देवों के देव महादेव हैं, और माता धन की देवी लक्ष्मी जी बड़े ही दयालु हैं। वह कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं, और जब भगवान देते हैं, महादेव जी तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और भगवान की लीला इतनी बड़ी अपरंपार है कि कभी भी अपने जीवन में वहाँ अपने भक्तों को निराशा कभी नहीं करते हैं। और आज ऐसे ही आपके जीवन काल में बड़ा बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप रंग से राजा बनने वाले हैं। आपका किस्मत अब लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। बस आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को सबसे पहले भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त एक लाइक कर दें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ जी का नाम लिख दें। 11 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका किस्मत एक झटके में बदल जाएगा। आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपका झोली भगवान भोलेनाथ जी ऐसे भरेंगे, जिन्हें देखते ही आपके अड़ोस पड़ोस के लोग में हड़कंप मर जाएंगे। आखिर यह इंसान इतना गरीब से अमीर कैसे हो गया? आखिर इस इंसान के पास ऐसा क्या चीज आज जिन्हें पकड़े हम माला माल बन गया। दोस्तों, गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे। जहां भी जाएंगे आपको इज्जत वैल्यू मिलेंगे। आपको लोग पूछेंगे कि आखिर हमारे जीवन में क्या करने से हमें लाभ होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, भगवान महादेव जी बड़े ही दयालु हैं। वह कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप अगर सच्चे दिल वाले हैं, आपके अंदर अगर यह 5 गुण मिलते हैं, तो आप यकीन मानिए, यह 500 करोड़ रुपए का खजाना आपका नाम का है। आप सभी को बता दें, इस खजाने का मालिक वही बनेगा जिनके अंदर यह 5 गुण पाए जाएंगे, जिनके जीवन में यह 5 संकेत मिले होंगे। वह अब तो रातों रात करोड़ों में खेलेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना एस्केप किया जरूर देखें। क्या पता आपका किस्मत चमक जाए, क्या पता आप करोड़ों में खेलने लगे। जी हाँ, लिए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, सही कहते हैं कि जा को राखे साइयां मार सके ना कोई। हम सभी जानते हैं कि हमारा किस्मत में जो जो लिखा है वह होकर ही रहेगा, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा किस्मत कब पलट जाए, हम कब रंग से राजा बन जाएंगे। हम सभी मानव जाति में दोस्तों बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनमें से हम नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानते हुए भी अपने जीवन काल में गलत काम कर बैठते हैं, जिन्हें दोस्तों नहीं करने चाहिए, और भगवान की नजरों में वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपने जीवन काल में मूर्ख इंसान हैं, भगवान के सामने जाकर झुकते हैं, भगवान से मनाते हैं कि हमारा जीवन हमेशा धन धन से भरा हुआ रहे, प्रभु हमारे परिवार में सुखमय जीवन बना रहे, प्रभु से आप हमेशा अपने मन की इच्छा को मांगते हैं, और आप एक बड़े ही नेक दिल के इंसान में गिनती आते हैं, तो दोस्तों आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी ने आपको चुन लिया है। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर चले जाएंगे, और आपको भगवान महादेव जी इतना देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे। जो लोग आपको देखकर गालियां देते थे, जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वह सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ आने वाला है, और आपका जीवन अब नई उम्मीद के किरण लेकर शुरुआत होने वाले हैं। अब आप जो चाहेंगे, बस सभी सपने संपूर्ण हो जाएंगे। बस आपका हिम्मत, हौसला, जुनून कभी भी आप अपने अंदर से टूटने मत दीजिएगा। भगवान महावीर जी ने आपको अपने अंदर की शक्ति को जगा दिए हैं, तो इस शक्ति का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। अपने जीवन काल में अपने करियर को लेकर फोकस करिए।
इस समय अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को सच्चे दिल से करेंगे, वह कार्य में आपको इतना ज्यादा लाभ होगा जिन्हें देखकर आपके परिवार खुशी से उच्च करने लगेंगे, आपका परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप सभी से हम एक प्यारा सा अनुरोध करते हैं। आज केवल इस वीडियो को चुपचाप अकेले एकांत जगह पर जाकर देखिएगा, क्योंकि यह आपका किस्मत का बात है। बेटा, अगर किस्मत का बात किसी को बता देंगे तो जीवन में कभी भी तुम्हारा किस्मत साथ नहीं देगा। भगवान केवल तुम्हें चुना है, तो भगवान के नज़रों में अपने कर्म कुछ से लेकर अपने जीवन में अपने किस्मत तक आप अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखें। केवल भगवान के ही पास अपने मन में जाकर बताएं, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर बिना स्किप किया अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारा किस्मत की बात है। और आज इस वीडियो में केवल एक बात नहीं, बल्कि आपको 10 ऐसे बात बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और आपके ही घर के आसपास इतना बड़ा चीज रखा होगा जिन्हें देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका किस्मत को बदल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके, जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर सुने होंगे कि जिनके किस्मत बदलने वाला होता है उनके जीवन में अचानक से अमंगल घटना होने लगते हैं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिन्हें जानकर कुछ लोग तो अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने लगते हैं, तो कुछ लोग जानकर अपने जीवन काल में गलतियां करने लगते हैं। और इसी गलती के कारण और इसी सही के कारण इंसान का जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, भगवान अच्छा रास्ता बताते हैं। अगर आप अपने जीवन काल में इसे संकेत को पहचान लेते हैं और अपने जीवन काल में भगवान के प्रति कम को करने लगते हैं, तो आपका जीवन रातों रात तो बदल ही जाता है। साथ साथ आपके परिवार के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जो कि खुशी का माहौल बनाकर आपके जीवन में पैसा आता है, और इसी के चलते आपके बाल बच्चों के भी जीवन में बड़ा ही बदलाव आता है। और बड़ा ही कर्म को लेकर भगवान सीरियस होते हैं, और आज हम सभी के बारे में एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान का जीवन में किस्मत बदलने होता है तो भगवान उन्हें एक नहीं बल्कि 10 संकेत देते हैं। अगर आपके जीवन काल में भी 10 संकेत में से कोई 2 या 3 संकेत भी मिला होगा, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन रात रात बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिए। भगवान महादेव जी कहते हैं, हर इंसान का समय कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। जीवन में हर किसी के सुख दुख, अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है। इससे परेशान होकर कुछ लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं, निराशा से गिर जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हर अच्छे बुरे वक्त का डटकर सामना करते हैं। याद रखें, कभी भी इस समय एक जैसा नहीं रहता है। मुश्किलों से भरा वक्त बिताते देर नहीं लगता है, बस उसे निराश होकर आपको खुद को बिखरने से बचने की कला आनी चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं कि यदि बुरा वक्त होगा तो जाहिर सी बात है कि काम में रुकावटें आएंगी। आपको भोलेनाथ यह भी कहते हैं, किसी का भी कार्य को आसानी से कर पाना मुश्किल हो जाएगा, सफलता हासिल नहीं होगी। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसका बुरा वक्त कब जाएगा और कब अच्छा वक्त आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अच्छा वक्त आने से पहले भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं। उनमें से आपको सबसे पहले नंबर 1 पर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं। क्या ध्यान से नहीं सुनिए दोस्तों? व्यक्ति के जीवन अच्छा होने से पहले कहीं भी रास्ते में कुछ रुपए गिरे हुए मिले तो समझ लें कि अब उसे आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अचानक रुपए पैसे मिलना इस बात की तरह इशारा करता है कि आपके घर में जीवन में लक्ष्मी माँ की कृपा बरसाने वाली है। कहना का मतलब यह है कि अब आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। जी हाँ, इस बात को आप जरूरी ही ध्यान में रखें। अगर रास्ते चलते कहीं पर भी कुछ पैसे आपको मिले और अचानक से आपको कहीं भी कोई इंसान पैसे दे दे, तो समझ ले अब आपका शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर का संकेत दिया है, अगर आपका किस्मत चमकने वाले हैं तो उनसे पहले भगवान आपको यह संकेत देंगे। देखिए, अचानक अब आपके घर के आंगन में पक्षी गोरियां की चहचहाट सुनाई देगी, तो यह भी शुभ संकेत होता है कि इसका अर्थ यह है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है।
जल्दी ही आपको डॉन खुशियां मिलने वाली हैं। आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रख दें ताकि आपको यह संकेत बहुत ही जल्दी मिल पाए और आपका जीवन धन्य धन से हमेशा हरा भरा हुआ रहे। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए। अचानक आपके घर के आंगन या मुख्य द्वार पर आंख का पेड़ उगाने लगे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब यह है कि जल्दी ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। दरअसल आंख के पौधे बेहद ही शुभ माना गया है और इनका उगना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो इन्हें आप अपने जीवन से बिल्कुल भी गलत नजरों से मत देखें। चौथे नंबर की बात दोस्तों, घर के बाहर अचानक सफेद गाय डकार नया रंभाने लगे तो यह भी बुरे वक्त के जाने और अच्छा समय शुरू होने का संकेत हो सकता है। आप उसे गाय को रोटी और गुड़ चावल इत्यादि जरूर खिलाएं। इसे अब आपका रुके हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। जी हां, सफेद गाय अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने आकर आपके घर की ओर देखकर अचानक से डकारने लगे तो समझ जाए आपका बुरा समय खत्म और शुभ समय की शुरुआत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिरी पांचवें संकेत जो आपका किस्मत बताते हैं कि कब बदलेंगे आपका बुरा वक्त, कब जाएंगे। दोस्तों, यदि घर के आंगन में या आपके आसपास आपको तितलियां नजर आए तो यह बहुत ही बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात होती है। जी हां, यदि आपके घर के आंगन में आपके आसपास तितलियां नजर आए तो यह भी अच्छा वक्त शुरू होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही घर से बाहर जाते समय आपको सफेद कबूतर दिखे तो इससे भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद कबूतर का जोड़ा देखना भगवान बाबा अमरनाथ जी का घर में ही दर्शन करना। ऐसा माना जाता है अगर आपको कहीं पर भी शुभ कार्य में निकलते हुए अगर आपको दोस्त सब फिर कबूतर का जोड़ा दिखे तो आप बाबा अमरनाथ जी के बहुत ही बड़े अधीन भक्ति में गिनती कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहाँ 5 संकट में से यह जाने हैं कि आपका बुरा वक्त का समय कब जाएगा, कैसे जाएगा और क्या संकेत मिलेगा। बुरा वक्त जाने से पहले और सब शुभ समय की शुरुआत होने से पहले आप यह 5 संकट को अगर एक भी संकेत आपको मिला होगा तब आपका बिगड़ी बनने वाले हैं और अब आपका उम्मीद करना ही किरण जगाने वाले हैं। इस 5 संकट में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला होगा तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान महादेव जी को आप सत्य सत्य नमन कीजिए। सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिए तो दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, आने वाला समय आपको बहुत ही बड़ा जोर का झटका लगेगा और आपके सभी परिवार के सदस्यों के बीच में ऐसी खतरा मार रहेंगे, झुके ना तो आप चैन की नींद ले पाएंगे, नहीं आपके परिवार के सदस्य चैन का नींद सो पाएंगे। जी, हम इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार बिना स्क्रिप्ट किए देख लेना। फिर बालाजी महाराज आपको क्या उपाय बता रहे हैं, बालाजी कृपा आपके ऊपर कैसे पड़ेंगे और आपके दुश्मन आपके जीवन से कैसे हटेंगे, सभी के बारे में जान लेना और आप यह छोटी सी उपाय अपने घर में जरूर कर लेना। आपका दुश्मन तो क्या पूरी कायनात भी अगर आपको नीचे गिराने में लग जाएगी तो वह आपको नीचे नहीं गिर पाएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जाकुरा के सैया मार सके ना कोई। जब ईश्वर का लीला हमारे ऊपर अच्छी तरीके से है तो दुश्मन हमारा क्या खबर सकते हैं, और हम अगर सच्चे दिल वाले हैं तो लोग हमें बेशक परेशान करेंगे। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा रुपया धन दौलत कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं और लोग आपके पीछे एक नहीं बल्कि 10 पीछे पड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, आप लोगों की भलाई करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, परंतु लोग वैसा बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। लोग आपको हमेशा नीचे गिरने के बारे में सोचते हैं। लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं, लोग आपकी बातों को समझते नहीं हैं, लोग आपके बिना समझ ही गलत साबित करने का प्रयास करते हैं और कभी कभार लोग आपके बिना सोचिए समझ ही गलत साबित कर भी दिए हैं और आप उसे समय कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, ये कलयुग है
ना आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसके जेब में पैसा होते हैं, उनका ही आजकल जीवन में पूछ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने समाज से सबसे ऊपर उठने लगे तो लोग भी दोस्तों आपके अंदर अंदर जलने लगते हैं। लोग भी आपके साथ ऊपर से तो बोलते हैं लेकिन अंदर से आपके नीचे गड्ढे खोदने लगते हैं। लोगों का भोलापन चेहरा देखकर आप समझ नहीं पाते हैं असल में कौन आपका दोस्त है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, आज हम कुछ आपको ऐसे संकेत बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिन्हें जानकर आप सभी दुश्मनों को पहचान पाएंगे और अपने लोगों को भी आप पहचान पाएंगे कि असल में आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। इस संकट के माध्यम से आप अपने सभी दुश्मनों को पहचान करके अपने जीवन से निकाल दें और हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय अपने घर में जरूर अपना लें। फिर देखना बालाजी की कृपा आपके ऊपर कैसे बड़ा बड़ा चमत्कार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। लेकिन माता भद्रकाली के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक सच्चे दिल से कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता भद्रकाली एक बार जरूर लिखें ताकि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका जीवन में कोई भी कुछ भी दर्दनाक हादसे ना हो। माता रानी आपके जीवन काल में अपनी कृपा बरसा के आपके सभी कष्ट को मिटा दें। जय माता भद्रकाली। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे जानेंगे कि क्या यह नई हमारे जीवन काल में काला जादू कर दी है या फिर यह नारी कौन है। यह नई हमारे जीवन काल में आखिर कब काला जादू की है, इनका प्रभाव क्या होगा, हमारे जीवन काल में इनका संकेत हम कैसे समझेंगे, सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप अकेले शांत जगह बैठकर देखिए ताकि दोस्तों आपकी जिंदगी में यह नारी को पता न लग पाए कि आपको पता चल चुका है उनके करतूत के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन होते हैं आपके ऊपर नजर लड़ाई तो बैठे रहते हैं और आपकी पीठ पीछे ये पता लगाने के लिए बहुत सारे बच्चों को भी भेज देते हैं कि जो पता लगाओ कि आखिर हमारे बारे में तो कहीं वह चर्चा तो नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आपको बता दें, अगर यह वीडियो को आप सभी के साथ मिलकर देख रहे हैं तो सावधान हो जाए। इस वीडियो को अकेले एकांत जगह में जाकर देखें, बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को कि आपको उनके करतूत के बारे में पता चले हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी गेम पलट सकते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते को बदल सकते हैं। इसीलिए दुर्घटना से दे रही भली। दोस्तों कहते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर काला जादू कर देता है कोई व्यक्ति या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर हमारे अगल बगल के लोग, तो उनके घरों में अचानक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को जो समझ लेते हैं वह बहुत जल्दी इनका उपाय करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी लोग होते हैं छोटी मोटी संकेत को वह नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी नज़रअंदाज करने के कारण हमारे दुश्मन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हम बता दें, आज इस वीडियो में 10 संकेत ऐसे बता रहे हैं जो आपके अगर जीवन में ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर मैच करें तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुके हैं और इनका उपाय आपको क्या करना चाहिए हम आपको सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए। इस बात को आप पहले समझ लीजिए कि जिस तरह हवा आपको दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार तांत्रिक प्रयोग दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ, महसूस किया जा सकता है। जब आप पर या आपके किसी भी रिश्तेदार पर यह प्रयोग होता है तो डॉक्टर इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब इलाज होता है, लेकिन नतीजा सुनते ही रहता है। डॉक्टर चाहे कितना भी इलाज कर ले, कोई भी दवाई दे दे, लेकिन उनके समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है। जब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और बीमारी का इलाज करते करते थक जाते हैं और बीमारी का असली जड़ पता नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी तो समझ ले कि आपके घर परिवार के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दिए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ा बीमारी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कोई बुरी आत्मा का साया भटक रहे हैं। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखिएगा। दूसरी नंबर की बात, आखिर कैसे आप जानेंगे अपने से कि हमारे ऊपर तांत्रिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं या फिर आपके जीवन में कोई बड़ा संकेत नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप कोई भी काम को करते हैं तो आपका काम अच्छा नहीं होता है, बल्कि काम बिगड़ जाता है,
तो आप अपने जीवन में इस काम को करके पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रात को जो बीमार है या आपको जिस पर शक है कि इस पर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, उसके सिरहाने एक लोटे में पानी भर के रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में ले जाएं और किसी छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। जी हाँ, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो रात को बीमार है या इसके ऊपर आपको शक होता है कि इसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो सकता है, सबसे पहले आपको रात को सोने के बाद उसके सिरहाने के पास एक लोटे में पानी भर के रख दें और इस पानी को गमले में ले जाकर कहीं पर किसी बगीचे में छोटे पौधे में सुबह को डाल दें। 1 सप्ताह में वह पौधा घुमला जाएगा या फिर वह पौधा मर जाएगा या फिर 3 दिन में भी सूख जाता है। तो समझ ले कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है किसी ने। दूसरी नंबर की बात, रात्रि को सोते समय एक हर नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। इस बात को आप सच्चे होकर, सच्चे दिल से सीरियस होकर करें, बिना डरे हुए ही। इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हमारे घर में तांत्रिक क्रिया नेगेटिव होती हो चुकी है, तो सबसे पहले आप एक हर नींबू ले, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखें और भगवान से प्रार्थना करें अपने मन में कि जो भी नेगेटिविटी क्रिया हुई है इस नींबू में आकर समाहित हो जाए। और सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ, रंग काला पड़ जाता है, तो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है इस बात का या संकट की ओर इशारा करता है। तीसरे नंबर की बात, यदि बार बार आपको अपने मन में घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्ने हो जाते हैं, डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट आपका नॉर्मल आते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ लीजिए आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं और आपको जल्दी ही किसी नज़दीकी कोई बाबा या पंडित दिल से आपको सलाह लेकर अपने जीवन काल से इस तांत्रिक क्रिया को जड़ से मिटाना अनिवार्य पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात, अगर आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़ इत्यादि घूमने लगे, ये दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हो रही है। मतलब कि अभी तक आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी ने नहीं करवाए थे, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके घर के अंदर अचानक अधिकतर बिल्ली घूमने लगे, सांप दिखाई देने लगे, उल्लू दिखाई देने लगे, चमगादड़ दिखाई देने लगे, भंवरा इत्यादि घूमने लगे, तो समझ जाए कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया करवाने की काम चालू कर दी है। इसे रुकवाने के लिए आप कहीं नज़दीकी पंडित जी से जाकर जरूर साल लें। आपके दोस्तों, तभी राहत मिल सकती है आपके जीवन काल में बचाने से। पांचवें नंबर की बात दोस्तों, आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है। भोजन में अक्सर बोल या कंकर आने लगते हैं। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते वक्त शाम में विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, तो समझ जाए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं। घर के मंदिरों में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमा पादना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, तो इस बात का संकेत और इशारा करता है कि आपके घर में बहुत ही बड़ा किसी ने बुरी आत्मा का साया छोड़ दिए हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर की बात जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, शेर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, आपके शरीर पर अचानक नीले रंग का निशान बन जाना, घर में अचानक सिर्फ गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तान्या प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने आप को कमजोर महसूस करते रहेंगे। समझने की आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया हो रहे हैं। इससे बचने का उपाय आपके तभी मिलेगा जब आप कोई नज़दीकी किसी पंडित जी से जाकर संपर्क करेंगे। वही आपको इनसे बचने का रास्ता बतलाएंगे, वही आपको उपाय बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें छोटी सी उपाय जो कि आपको तुरंत ही यह काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपको अचानक से घबराहट होने लगी, मन में अचानक से आपको डर सा लगने लगे, अचानक से आपका शरीर थर थर कांपने लगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझदारी से काम लेना होगा। नहीं तो दोस्तों, जितना ज़्यादा घबराएंगे बुरी शक्ति उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालते जाएंगे।
और इनका प्रभाव इतना ज़्यादा भयानक होता है कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा यह आपको अपने काबू में, अपने बस में करने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, दिमाग को शांत करना है। और आपके दोस्तों अपने घर में AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, AUM हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको सबसे पहले 108 बार जाप करने हैं। और दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना जानते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है वहां पर, दोस्तों आप हनुमान चालीसा को लगाकर जरूर सुने घर में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको पैसों के लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पैसों की समस्या आपकी जीवन में लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है जो दिल से आपको पैसों को अर्चित कर सके, जो कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि वे सभी अपने सपने को पूरा कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बालाजी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महावीर बजरंगबली का नरम 3 बार सच्चे दिल से जरूर लिखें, जिसे बालाजी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने में कोई भी कसर न छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय आप सोचेंगे कि आखिर पैसों की दिक्कत किसको नहीं होती है, लेकिन दोस्तों सब में और आप में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन दोस्तों, आप सभी फर्क को तभी समझ पाएंगे जब आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो में आपके जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके द्वारा आप पालन करके, जिन्हें पढ़कर अपने जीवन से पैसों से संबंधित कोई भी शिकायत को भगवान से नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में इतना बड़े धनवान बन जाएंगे, जिन्हें देखकर आपके लोग पड़ोस पड़ोस में कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपके लीला अपरंपार है। बाबा जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आपके पास अचानक से पैसा बहुत सारा आ जाता है तो अचानक से आपके जीवन से खत्म भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे तो आप अपने जीवन में बहुत सारे देखे, लेकिन आप अपने जीवन में उसे पैसे को बिल्कुल भी रख नहीं पाते। पैसा इधर से आता है उधर चला जाता है। एक समस्या आपके जीवन में शांत होता है तो दूसरा समस्या आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे दिल से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। अब आप जो चाहेंगे वह सभी चाहत आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बालाजी महाराज आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली की भाग्य रेखा को उदय करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके गुरु ग्रह बृहस्पति महाराज जी की ओर से आपकी कुंडली में भगवान श्री हरि विष्णु महाराज को विराजमान कराएंगे और माता धन की देवी लक्ष्मी जी को आपकी कुंडली में बैठाएंगे। तब जाकर आपका भाग्य उदय हो पाएगा और आप अपने जीवन में धनवान बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आखिर में पता चल ही जाएगा कि आपके जीवन काल में आखिर इतने बड़े बड़े अचानक से घटा क्यों हो जाते थे। आखिर क्या आपके जीवन में